हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिबंधित क्रमचय या रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की। रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होता है, मतलब कुछ कंडीशन दी होती है। अभी तक क्या था कि n वस्तुओं में से हम r वस्तुएं चुनते थे, कोई कंडीशन हमें नहीं दी देती थी। अब n में से r वस्तुएं हम चुनेंगे, फला वस्तु जरूर आनी चाहिए, या ये वस्तु नहीं आनी चाहिए, या ये वस्तुएं साथ में आनी चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन भी लगी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन लगी रहेगी और क्या क्या उनके फॉर्मूले बनेंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए n विभिन्न वस्तुओं में से आपको r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, लेनी है, चयन करना है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर क्रमचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव ली जाए। वस्तुएं कितनी हैं? n, और हमको कितने वस्तुएं लेनी है? r। लेकिन उसने कहा है कि एक वस्तु हमेशा होनी ही चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, n वस्तुओं में से एक वस्तु उठा के पहले से ही रख लिया। अब ये बची कितनी? n-1। ठीक, अब n-1 एक वस्तु तो पहले ही सेलेक्ट हो गई या पहले ही हम निकाल चुके हैं। तो अब r में r वस्तुएं लेनी थी, एक पहले ही निकल चुकी है। तो अब कितनी वस्तुएं हमको लेनी है? r-1। कितनी वस्तुएं लेनी है? r-1। या ये हम कह सकते हैं कि इस वस्तु को जब हम निकाल देंगे तो यहाँ टोटल वस्तु n-1 बचेगी, और जो हमको लेनी होगी वो बनेगी r-1। तो ये हो जाएगा n-1 pr-1। एक विशेष वस्तु हमेशा हो, इसका क्या हो जाएगा? n-1 में से हम r-1 वस्तु लेंगे, और जो एक वस्तु हमने पहले निकाली है, ठीक है, वो n में से एक वस्तु हमने पहले भी निकाल दी है, वो कितनी तरीके से रखी जा सकती है? वो r तरीके से रखी जा सकती है। ठीक है, तो अगर n वस्तुएं हैं, उनमें से आपको r वस्तु लेनी है, ठीक है, और कोई कहे कि एक विशेष वस्तु जो है वो हमेशा उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है, तो बने क्रमचयों की संख्या क्या होगी? r इंटू n-1 pr-1। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 10 लोग हैं, या 10 अक्षर है, या 10 गिनतियां हैं, इनमें से हमें 5 अक्षर लेने हैं। 10 अक्षर में से 5 अक्षर हमें लेने हैं, लेकिन इनमें से एक विशेष अक्षर हमने कहा ये जरूर आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए। तो आई पहले ही हम निकाल देंगे, यहां बचेगी कितने? 9। अब हमें 9 में 4 ही तो सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक तो पहले से सेलेक्ट हो गया, 4 ही सेलेक्ट करने हैं, यानी 5-1 सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ क्या होगा? 10-1। और जो ये सेलेक्ट हुआ है वो कितनी प्रकार से हो सकता है? 5 प्रकार से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 10-1 p 5-1। n वस्तुएं हैं, इनमें से हमें r वस्तुएं लेनी है, और एक वस्तु हमेशा इसमें होनी ही चाहिए। उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहां लिख दे रहे हैं हम, ये हो जाएगा r n-1 p r-1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि एक वस्तु कभी नहीं आती। जैसे मान लीजिए n लोग हैं, हमको कोई काम लेना है उनसे, लेकिन एक बंदा जो है वो बहुत या विकलांग है, या उस काम को वो नहीं कर सकता है, तो उस बंदे को हमने निकाल के पहले ही बैठा दिया। तो अब लोग कितने बचे? n-1। और हमें लेने कितने लोग हैं? r लोग ही लेने थे, ये बंदा हमको नहीं लेना है, तो इसको हमने पहले ही निकाल दिया। यानी हमें n-1 में से r लोगों को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, n-1 में से r लोगों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होती है? n-1 pr। एक तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से देखते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर, n वस्तुएं हैं, r वस्तुएं हमको लेनी है, तो npr बनता है। लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि एक विशेष वस्तु कभी नहीं आए, तो उस वस्तु को पहले ही निकाल दिया, तो बची n-1 वस्तुएं, n-1 pr हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई, और ये पहले के लिए बन गया, दूसरे के लिए हो गया।
अब एक थ्योरम है NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस Rn-1 PR-1, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़े, एक वस्तु देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु सदैव हो और एक वस्तु कभी ना हो, तो वस्तु सदैव हो इनकी संख्या और ना हो इनकी संख्या बराबर हो जाएगा NPR, यानी इन दोनों का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, NPR की। यही एक प्रमेय है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको उस रूप से, जैसे NPR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस r, उससे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगली बात पार्ट की, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं एक साथ ली जाती है। मतलब मान के चलिए जैसे क्लास में 15 बच्चे हैं, तो ये 3 बच्चे कहते हैं कि हम साथी में बैठेंगे, जहां भी हमको बैठाइए तीनों को साथ में बैठाइए, ठीक है। और बाकी 12 को कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे जहां चाहे वहां बैठे। तो ये तीनों को हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे। इन तीनों को हम समझ लीजिए एक तरह से चिपका देंगे, बांध देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से ये 3 जो है वो एक की तरह काम करेंगे। तीनों किसकी तरह काम करेंगे, तीनों को बांध दिया तो जब भी उठाएंगे तो ये तीनों उठेंगे, समझ लीजिए। तो जितने भी क्रमचय बनेंगे तो 15 माइनस 3 प्लस 1, और ये जो 3 है ये आपस में तो बदल सकते हैं जगह, जैसे रोहित है, मोहन है और सुरेश है, हमने कहा ये तीनों साथ में बैठेंगे, तो ये आपस में बदल सकते हैं जगह, ठीक है। अगर ये आपस में बदल सकते हैं तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 3। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे n वस्तुएं हैं, सारी की सारी वस्तुएं लेनी है, m वस्तुएं साथ में, तो m वस्तुएं साथ में, तो m का एक बंडल बना लिया, तो m बंडल जो है वो एक की तरह ट्रीट करने लगा, तो n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल, और जो m हमने बंडल बनाया था वो आपस में बदल सकते हैं m फैक्टोरियल m तरह से, ठीक है। तो n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तु साथ में ली गई हो, तो उसकी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू m का फैक्टोरियल, और ये आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 PR, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 PR माइनस 1 इंटू R, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब वस्तु सदैव आए, विशेष वस्तु सदैव आए, ये जब एक वस्तु कभी ना आए, जब m वस्तुएं एक साथ हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C की क्वेश्चन जो अभी हमने रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन प्रतिबंधी क्रमचय बताए थे, उस पे आधारित क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द संडे SUNDAY के सभी अक्षरों को लेकर 6 अक्षर के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। हमको संडे स्पेलिंग दी हुई है, SUNDAY, ये दिया हुआ है। इन अक्षरों का प्रयोग करके कोई कंडीशन नहीं दी है, इन 6 लेटर में से 6 लेटर हमको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, लेने हैं। तो कितने क्रमचय बन सकते हैं, 6 संडे है कि अक्षरों से, मतलब इन्हीं अक्षरों से हमको बनाने हैं 6 अक्षर के कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। कभी इसको यहाँ करेंगे, कभी इसको यहाँ करेंगे, तो 6 में से 6 ही हमको लेने हैं, तो कितने क्रमचय बनेंगे। तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या ये आ जाएगी 6p6, यानी फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 6 यानी फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 6 क्या होता है 720। हमने कहा था याद रखिए फैक्टोरियल का मान, ठीक। अब दूसरी देखो बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि S से सभी प्रारंभ हो, ऐसे शब्द बताओ जो S से प्रारंभ होते हैं। अब देखो हमें 6 लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 अक्षरों का यूज करके हमें कोई स्पेलिंग बनानी है, ठीक, लेकिन हमेशा वो S से ही स्टार्ट। तो इस स्थान को भरने के तरीके केवल एक हैं। इस स्थान को भरने के तरीके क्या हैं,
केवल एक है, बाकी के लिए 5 अक्षर हैं, उनको आपस में बदल के तुम कर सकते हो। तो बाकी को के लिए क्या है, 5 अक्षर है और जगह कितनी है 5, यानी 5 में से 5 लेते हैं, 5p5, इसकी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल 5। तो जो अभीष्ट क्रमचय है यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, बाकी चाहे जो आए आपस में अदला बदला करके फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब 120। ठीक, तीसरे देखो तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि सभी शब्द S से प्रारंभ हो और Y से समाप्त हो। ये 6 लेटर हैं, 6 जगह है उनके लिए, हम कहीं पे कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6, लेकिन उसने कहा कि पहले S हो और दूसरे पे Y हो। तो इसको भरने के तरीके क्या हो गए, एक केवल S से भरा जा सकता, कोई अक्षर यहाँ शुरुआत में नहीं होगा और लास्ट में भी Y को छोड़ के कोई अक्षर नहीं होगा। अब हमारे पास अक्षर कितने हैं 4 और उनके लिए प्लेस क्या है 4, आपस में बदल के इन चारों को आपस में बदल के यहीं रखना है। तो 4p4, इसकी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल 4। तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएगा, अभीष्ट क्रमचय बराबर फैक्टोरियल 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 24। बात क्लियर हो रही है। अगर हमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से हम रख सकते हैं, अगर s को पहले रखना है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, और अगर s को पहले पे रखना है और y को लास्ट में रखना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से रखा जा सकता है इनको। अब देखिए चौथा पार्ट है सभी स्वर एक साथ हैं। चौथे पार्ट को देखते हैं, सभी स्वर एक साथ हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्वर है कितने, कितने स्वर हैं, एक तो A है स्वर और एक है U, केवल 2 स्वर हैं, ये दोनों एक साथ हैं। तो अभी हमने बताया था जो एक साथ आए इन दोनों को हम एक मान लेते हैं। तो टोटल लेटर कितने थे 6 थे, दोनों को हमने बाहर भगा दिया और दोनों को मिला के एक बना दिया, दोनों को मिला के एक बना दिया। तो ये टोटल लेटर इतने हो जाएंगे। ठीक, और ये दोनों जो हैं वो आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभीष्ट क्रमचय क्या आ जाएंगे, वही अभी हमने जो फार्मूला बताया था कि m प्रकार m जो है एक साथ हैं। ठीक, तो टोटल में से m घटा के एक जोड़ देते हैं, वो m जो है आपस में मिलके एक बन जाएंगे। ठीक, और जो m बाहर हुए थे वो फैक्टोरियल m की तरह आपस में लिखे जा सकते हैं। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा 6 में 2 में 4 1 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 2, फैक्टोरियल 5 120 इंटू 2 यानी 240। तो सभी स्वर एक साथ आए, ऐसे क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी 240। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है सभी व्यंजन एक साथ हैं, सभी व्यंजन एक साथ हैं। तो व्यंजन कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 व्यंजन हैं, यानी 6 में से इन चारों को हमने एक में कर दिया। किसमें कर दिया, एक बना दिया, इनको इन चारों को मिला के एक बना दिया, क्योंकि ये 4 जब भी आएंगे एक ही जगह आएंगे। ठीक, और ये जो 4 आपस में मिले हैं वो आपस में बदल सकते हैं, चारों बैठेंगे साथ ही में, लेकिन ये दोनों ये आपस में बदल सकते हैं। तो कितनी तरीके से बदलेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो अभीष्ट प्रकार आ जाएगा जब सभी व्यंजन एक साथ आए, तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 माइनस 2 प्लस 1 3, और ये फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 6 और ये 24, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। कंडीशन दी हुई है, पहले में कोई कंडीशन नहीं, दूसरे में S से स्टार्ट हो, तीसरे में S से स्टार्ट हो, Y से समाप्त हो, और चौथे में कह रहा है सभी स्वर एक साथ आए, और पांचवें में कह रहा था सभी व्यंजन एक साथ आए। ठीक है, तो इन कंडीशनों को आपको ध्यान में रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शब्द कॉर्टेसी के अक्षरों में से 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जो हमें शब्द दिया है उसमें कितने अक्षर हैं, COUR TESY, 2 2 4 2 6 और 8, टोटल कितने शब्द हैं, 8 शब्द हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले कह रहा है इसमें से 3 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बना सकते हो। ठीक है, 3 अक्षर लेकर, तो 8 में से 3 अक्षर लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाती है 8p3। तो अभीष्ट क्रमचय बराबर 8p3,
अब 8p3 को हम सॉल्व कर लेंगे, वही फैक्टोरियल 8 और ये 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, यानी हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, दूसरा है 4 अक्षर लेने हैं, तो 4 अक्षर लेने हैं तो 8p4 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 8 और 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और फैक्टोरियल 4 होगा वो उससे कट जाएगा। ये अभिष्ट क्रमचय हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और तीसरे में कह रहा है कि हमको कितने अक्षर लेने हैं, 5 अक्षर। इन 8 में से कोई 5 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बना सकते हो, तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या जो होगी वो आ जाएगी 8 में से हमें 5 लेने, कोई 5 लेने, तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 8 और नीचे 8 माइनस 5, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो यहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1 और 32 1 33, 336 आ जाएगा। अब इसी को ये देखो, ये 336 आया था और इसी को हम 5 से गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3 और 15 3 18 हासिल 1 और ये 15 1 16, ये आ जाएगा। अब इसी को 4 से गुणा कर देंगे तो ये वाला भी आंसर आ जाएगा, 4 0 0 4 बटे 32 हासिल आई 3 और 4 6 24 और 3 27 हासिल 2 और 4 एकम 4 2 6, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि 8 अक्षर दिए गए हैं, 3 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं, 2 अक्षर लेकर कितने, 4 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं, और 5 अक्षर लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं। कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी थी, सिंपल ही दिया था कि कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब नवा क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज का नवा क्वेश्चन है उसमें लिखा है ट्यूसडे शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्दों को बनाया जा सकता है जिसका आरंभ और अंत एक स्वर से हो। ठीक है, मतलब आरंभ में भी स्वर है और अंत में भी स्वर है। इस पे वर्ड क्या दिया है, ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितने अक्षर यूज हो रहे हैं, 7। कुल अक्षर कितने हैं, 7। कुल अक्षर जो हैं आपके वो हैं 7। स्वर कितने हैं, एक तो यू स्वर है, एक ई स्वर है और एक ए स्वर है। स्वर कितने हैं, 3। ठीक है, 3 स्वर है। अब देखो क्या कह रहा है, हमको ऐसे शब्द बनाने हैं अंत एक स्वर से हो और आरंभ भी स्वर से हो। ठीक है, मतलब हमें 7 के सातों लेटर लेकर एक स्पेलिंग बनानी है, एक वर्ड बनाना है, लेकिन ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें जो आरंभ हो वो भी स्वर हो, स्वर अक्षर से हो, और ये भी स्वर अक्षर से हो। अब स्वर अक्षर हमारे पास हैं कितने, 3 हैं, तो इन तीनों में से जो मर्जी हो यहां भर दो। इस स्थान को भरने के तरीके क्या हो गए, 3 तरीके से। अब एक स्वर इसमें भर गया, अब बचे कितने स्वर, 2। अब इन दोनों में से जो मर्जी हो वो इसमें भर दो, भर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यू लिखें, चाहे तो ई लिखें, चाहे तो ए लिखें, तो इसको भरने के तरीके क्या हो गए, 3। अब हम अगर जो अक्षर यहाँ लिख चुके होंगे वो तो यहाँ लिखेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए यू लिखा तो अब ई और ए में से जो मर्जी होगा यहाँ लिखेंगे, तो ये भी स्वर रहेगा, ये भी स्वर रहेगा। अब बचे कितने स्थान, 5। अब यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे जो हो, तो हमारे पास 5 लेटर हैं और 5 स्थान हैं। इन 5 लेटर से कितनी स्पेलिंग बन सकती है 5 अक्षरों की, वो होगी 5p5 या फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो अभीष्ट जो क्रमचय होगा वो क्या आ जाएगा, 3 गुणे फैक्टोरियल 5 गुणे 2, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, तो ट्यूसडे के अक्षर जो यूज हो रहे हैं उनसे हमको ऐसे स्पेलिंग बनानी थी जो शुरुआत में स्वर हो और लास्ट में स्वर हो। तो ऐसी कितने क्रमचय बना सकते हो, कितनी स्पेलिंग बना सकते हो, तो उसका आंसर होगा 720। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिल्ही शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं
जिनमें ई तथा एच एक साथ नहीं है। इसमें कंडीशन क्या दे दी, एक साथ नहीं है, मतलब डी और ई और एच कभी साथ में ना आए। कुल अक्षर कितने हैं, 5। अगर हम कोई कंडीशन ना लें, टोटल शब्द कितने बन सकते हैं, कुल क्रमचय, कुल क्रमचय कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5, यानी 120 बनेंगे कुल क्रमचय। जब ई व एच साथ में हो तो क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ई और एच साथ में हैं, यानी 5 में से इन दोनों को हमने साथ में किया और एक माना, और ये दोनों आपस में दो तरीके से बदल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 1 6, 6 में से 2 गया 4, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, यानी 24 गुणे 2 48। देखो टोटल इतनी तरीके से बन सकते थे, इसमें से ई और एच से साथ रहने वाले इतने हैं, और हमें चाहिए क्या, ई और एच में साथ में न रहने वाले। तो ई व एच साथ में न हो तो क्रमचयों की संख्या, क्रमचय की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल इतने शब्द बन रहे थे, इसमें से ई और एच वाले जो थे, जो साथ में थे वो ये थे, तो हटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे उसमें साथ में नहीं होंगे। तो कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। ठीक, बात क्लियर हो रही है। नहीं कह रहा था तो हमने हाँ वाला निकाल लिया और टोटल निकाल लिया, ठीक, और उसमें से घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, जो साथ में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहा है गणेशपुरी शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर विषम स्थानों पे। तो पहले हम लिखते हैं स्पेलिंग, GANESHPURI। कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर हैं इसमें 10, 3 3 6 3 9 1 10। स्वर कितने हैं, स्वर हैं, एक तो ए है, ई है और यू है, आई है। स्वर कितने हैं, 4, ए ई यू आई, ये चारों स्वर है। ठीक है, अब देखो हमें इन्हीं अक्षरों का यूज करके शब्द बनाने हैं, लेकिन जो स्वर है वो विषम स्थानों पे है। टोटल अक्षर कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विषम स्थान, पहला स्थान विषम, तीसरा स्थान विषम, पांचवा स्थान विषम, सातवां स्थान विषम और नवा स्थान विषम। तो विषम स्थान क्या है, कितने हैं, 5, और इनमें हमको स्वर रखना है, और स्वर कितने हैं, 4। तो इन पांचों स्थानों पे इन चारों में से कोई आए, जैसे ए आ जाए, यहाँ ई आ जाए, यू आ जाए और आई आ जाए। कह रहा था स्वर विषम स्थान पे आए तो आ गया, या हो सकता है ये यहाँ आ जाए, या हो सकता है ये यहाँ आ जाए, या हो सकता है ये यहाँ आ जाए, ऐसे किसी ने भी प्रकार। तो कुल 5 स्थान है और अक्षर कितने हैं, 4। तो 5 वर्ड को, वो 5 स्थानों को 4 इन 4 वर्डों से भरने के तरीके हो जाएंगे 5P4। कितने तरीके हो जाएंगे, 5P4। अब देखो जब 4 स्थान भर दोगे तो अब स्थान कितने बचे, 6। अब बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं, बाकी चाहे जहां रहे, चाहे वो सम स्थान पे रहे व्यंजन, चाहे विषम स्थान पे रहे व्यंजन, व्यंजन के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन जो स्वर हैं वो हमेशा विषम स्थान पे ही होना चाहिए। तो बाकी 6 जो हैं उनको कितनी तरीके से लिख सकते हो, 6P6 या फैक्टोरियल 6। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और इसकी होती है 720। इनको गुणा कर लेंगे तो 72 गुणे 12 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14 गुणे 2 7, ये हो जाएगा 7 6 8, ये हो जाएगा 86400। ठीक है, ये हो जाएगा अभीष्ट क्रमचयों की संख्या। ठीक है, गणेशपुरी में जो शब्द यूज हुए हैं, यानी ये 10 शब्द का ही यूज करना है विषम स्थानों पे, यानी इन स्थानों पे हमको स्वर ही मिले। तो ये 5 स्थान थे, स्वर थे 4 ही, तो इन 5 स्थानों में 4 स्वर भरने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5P4। अब जब 4 अक्षर हमने भर दिए तो बचे 6। अब 6 को तुम चाहे जैसे भरो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है।
तो उनको भरने के तरीके ये भी भरा जा रहा है और ये भी भरा जा रहा है, दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लखनऊ के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें एल यू तथा सी विषम स्थानों पे। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, मिलता जुलता, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू, टोटल अक्षर कितने हैं? 7। और विषम स्थानों पे हमको कौन कौन से रखने हैं? एल यू और सी, ये हमको विषम स्थानों पे रखने हैं। तो देखते हैं कितने अक्षर हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान हो गए। विषम स्थान ये है, विषम स्थान ये है और ये 1 2 3 4 स्थान विषम है। और अक्षर कितने हैं? 3। कहीं पे भी रखा जाएगा, एल यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। ऐसे सी के लिए भी 4 स्थान है, एल के लिए भी 4 स्थान है। तो 4 स्थान और 3 लेटर है, तो भरने के तरीके क्या हो जाएंगे? 4B3। अब जब 3 अक्षर तुमने भर दिए तो अक्षर कितने बचे? अब जगह कितनी बची? 4। और 4 अक्षर भरने के तरीके क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल, कोई कंडीशन नहीं उसके लिए। तो अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएंगे? अभीष्ट क्रमचय बराबर 4p3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी 24 इंटू 24, ये आ जाएगा 576। ठीक है, तो आज हमने देखा कि प्रतिबंधी क्रमचय क्या होते हैं और उनके क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी कि पहला लेटर यहाँ ही हो, स्वर यहाँ पे ही हो, दूसरे स्थान पे हो, मध्य में हो, ऐसी कोई कंडीशन लगा देंगे तो बाकी आपके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के, जैसे हमने 13 तक क्वेश्चन बताए हैं और बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बता के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।